आवाज ओवरड्राइव के इस दिवाली स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का शो खास है क्योंकि इस दिवाली पर हम आपको पेट्रोल और डीजल से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, इसीलिए लेकर आए हैं जीरो एमिशन वाली गाड़ियां। जी हां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इस खास शो में हम बातचीत करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान टूटू धवन मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका सीएनबी सी आवाज पर और आवाज ओवरड्राइव में। और काफी समय बाद आप स्टूडियो में आए हैं। कोविड की वजह से हम यूजुअली ऑनलाइन टूटू जी से मिला करते थे, तो स्पेशल वेलकम आपका इस शो में। और अगर हम ईवीज की बात करें टूटू जी, तो बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की काफ़ी भरमार है। करीब करीब सभी कंपनियां इस सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट लेकर आ चुकी हैं और कुछ कंपनियां हैं जो लाने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाजार में 10 लाख से लेकर करोड़ों तक की गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अफोर्डेबल ईवीज की, क्योंकि टाटा मोटर्स ने टियागो ईवी लाकर बाजार में एक जंग छेड़ दी है। क्विकली टूटू जी, टाटा टियागो, इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है क्योंकि सबसे सस्ती ईवी है, 8.5 से पौने 12 लाख इसका एक शोरूम प्राइस रेंज है। आप कैसे देखते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में टियागो ईवी को? देखिए, ये देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के नाते और इस प्राइस में मिलती हो तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट वैल्यू फॉर मनी। बाकी हाँ, ये जरूर है कि अब आप कंपेयर करना चाहेंगे उसको विद द पेट्रोल वर्जन, तो फिर आई डोंट नो वेदर यू विल गेट वैल्यू फॉर मनी फॉर दैट और नॉट। क्योंकि जिन लोगों की यूजेज प्रॉपर हो, जिसके साथ अपनी आप वैल्यू फॉर मनी रिकवर कर सकें, उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी जो कहेंगे जी हम सिर्फ 500 किलोमीटर चलाते हैं या 400 किलोमीटर हफ्ते में महीने में चलाते हैं, तो उनके लिए आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि ये जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट आप दे रहे हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक व्हीकल अगेंस्ट अ पेट्रोल व्हीकल, आप वही 3-4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आप जमा कीजिए अपने फिक्स डिपॉजिट में और उसके इंटरेस्ट के ऊपर से आप अपनी पेट्रोल की गाड़ी चलाइए। पैसा भी आपके पास रह गया और गाड़ी भी आपके पास आ गई। बिल्कुल। तो ये तो चलिए टियागो ईवी की बात हुई, लेकिन एक ऐसी ईवी है जो सबसे ज़्यादा बिकती है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है और सभी को मालूम है, मैं नेक्सॉन ईवी की बात कर रहे हैं। अब इसमें आपको नेक्सॉन ईवी मिलती है और ज़्यादा रेंज वाली नेक्सॉन ईवी बैक्स भी मिलती है। तो अगर किसी का 15 से 20 लाख रुपए का बजट है, ईवी लेना चाहते हैं, तो ये गाड़ी कैसी रहेगी? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। आई मीन, ये जब इन्होंने लॉन्च की थी नेक्सॉन आज से 4-5 साल पहले, वो उसी वक्त हमको पता लग गया था कि इसकी क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस है और क्या इसकी वैल्यू है। और दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स इन इंडिया, जो क्रैश टेस्ट के अंदर भी उसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। सो देखा जाए ऑल इन ऑल, आई थिंक इट्स अ वेरी सेफ व्हीकल एंड येट वेरी अफोर्डेबल। बिल्कुल। और नंबर, सेल्स नंबर्स उस चीज़ को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जिस तरीके की ग्रोथ हमने नेक्सॉन ईवी की सेल्स नंबर्स में आते हुए देखी है। लेकिन अगर हम नेक्सॉन ईवी से थोड़ा और ऊपर जाएं, थोड़ा और बजट बढ़ाएं, यानी उस कैटेगरी में आपको एमजी की ZS ईवी मिल जाती है, Hyundai की कोना मिल जाती है, और यही दोनों गाड़ियां अपनी रेंज और अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं एक तरीके से देखा जाए। लेकिन अगेन प्राइस भी आपको इसके लिए डिसेंट पे करना पड़ता है, जो कि 25-26 लाख तक पहुँच जाता है। तो अगर कंफ्यूज हैं लोग इस प्रीमियम सेगमेंट में जाने के पीछे कि एमजी ZS ईवी के साथ जाएं या Hyundai कोना के साथ जाएं, तो क्या सजेशन आपका? देखिए, एमजी भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दे रही है, देयर इज़ नो डाउट। और कोना तो आपको पता ही है कि हिंदुस्तान के अंदर Hyundai को आए हुए ऑलमोस्ट 25-26 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और उनकी रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड बहुत बढ़िया है। और अभी भी जो उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है कोना, वो इन्होंने लॉन्च की थी आज से 3 साल पहले, वो अभी भी अपनी उसने पकड़ बना रखी है, बट ओनली फॉर पीपल हु हैव एक्सटेंसिव यूज़, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि 25 लाख रुपए तो उसकी बेस प्राइस है, उसके बाद आप टैक्सेस दे के तो आप और 2-3 लाख रुपए फालतू लग जाएंगे। सो 30 लाख के अंदर अंदर की गाड़ी आप जब इन्वेस्ट करते हैं, तो आर यू गोइंग टू रिकवर योर वैल्यू फॉर दैट कार और नॉट? दैट इज़ नाउ अप टू आपकी यूजेज कितनी है। आप यूज़ करिए तो आप उसको पैसे आपके वसूल हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, महिंद्रा ने एक स्मार्टनेस दिखाई, वो XUV 400 को लेकर आए इलेक्ट्रिक वेरिएंट में। प्राइस उन्होंने नहीं रिवील किया, शायद वो मार्केट को स्टडी करना चाहते हैं, कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस किस प्राइस के लिए होगी, शायद उसके बाद वो डिसीजन ले। दिसंबर में डिटेल्स हमारे सामने होंगी।
456 किलोमीटर्स की कंपनी रेंज क्लेम कर रही है, जो कि अगर हम बाकी मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से देखें तो क्लेम्ड रेंज जो है वो डिसेंट है। आप कैसे देखते हैं इस गाड़ी को, और आपके हिसाब से आइडियल प्राइसिंग क्या होनी चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो भी ईवी बायर है उनको रुकना चाहिए एक्सयूवी के लिए? ये जो आप बता रहे हैं ना, महिंद्रा की जो एक्सयूवी 400 जो लॉन्च करने हैं, वो उन्होंने एक एक्साइटमेंट मार्केट में छोड़ दी है फॉर प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो ईवी के लिए अभी वेट कर रहे हैं। तो उनको एक थोड़ा सा रोकने के लिए उन्होंने ये प्रोडक्ट बताया है, और साथ साथ में वो स्टडी ये भी कर रहे हैं कि मार्केट कैसे चल रही है एंड व्हाट शुड बी देयर प्राइस फैक्टर। ऑल्दो उनकी बेस वैल्यू तो उनको पता ही है कि कितनी होगी, बट वो उसके ऊपर देखना चाहते हैं कि व्हाट मोर कैन बी टेकन आउट फ्रॉम सेलिंग। हालांकि महिंद्रा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस वक्त सारे ही प्रीमियम पे चल रहे हैं। इसका मतलब है साल 1.5 साल 2 साल की उनकी वेटिंग चल रही है, एंड दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जिसने अभी तक डिस्काउंट नहीं ऑफर किए दिवाली के। बाकी तो सब गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ ना कुछ अपने डिस्काउंट्स दिए हैं। अब वो डिस्काउंट की बात करेंगे तो वो उन्हीं को उपलब्ध होंगे जो इस पीरियड के अंदर उनको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। सेमीकंडक्टर जिनके नहीं मिल रहे, गाड़ियों की प्रोडक्शन कम है, साल 2 साल की वेटिंग है, तो ये जो दिवाली की ऑफ़र आपको उस वक्त ऑफ़र हो रही है वो आपको 1 साल के बाद नहीं मिलेगी। वो आपको इस दिवाली के टाइम के अंदर ही आप जो जिनको गाड़ियाँ मिलनी हैं उनको वो ऑफ़र हो जाएंगी। बाकी तो आप जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। उस टाइम पे जो कोई स्कीम चल रही होगी डिस्काउंट की तो वो आपको लागू हो सकती है। एक्सयूवी 400 के लिए वेट करना चाहिए अगर कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहा है? देखिए, आप एक्सयूवी 400 तो अकॉर्डिंग टू हमारी जो इस वक्त फीडबैक है, इट्स अ वेरी वेरी गुड व्हीकल। और ज़रूर जिनको इसकी यूजेज है उनको तो ज़रूर वेट करना चाहिए। आप पहले जी उसकी टेस्ट ड्राइव कीजिए, कंपेयर कीजिए, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट, फिर आप उसको खरीदिए। ओके, चलिए, तो ये एक्सयूवी 400 की बात हुई, और डेफिनेटली एक्सपर्ट एडवाइस तो आपको मिलती ही है, लेकिन खुद गाड़ी को चलाकर देखिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स पे वो गाड़ी सूट करती है या फिर नहीं, उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। ब्रेक लूँ उससे पहले क्विकली एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ टूटू जी, महिंद्रा एक्सयूवी को लेकर आया है, लेकिन ये कोई इनका ईवी प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि ये लेकर आएंगे, जो इन्होंने अभी हाल ही में अनवील भी किया था ग्लोबली। तो क्या ऐसा नहीं है कि उस गैप को फिल करने के लिए एक्सयूवी 400 को लेकर आ रहे हैं कि ईवी में पीछे ना रह जाएं, क्योंकि ये उस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पे ये अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आएंगे इन फ्यूचर? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आई थिंक इज गुड फॉर मोस्ट ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि उनके पास सारी R&D और रिसर्च तो हुई है। तो उसके अंदर सिर्फ आपने एक पावर प्लांट इम्प्लांट करना है और साथ में बैटरीज की प्रोविजन बनानी, दैट दे कैन कस्टमाइज, एंड उसके लिए दिस इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अ व्हीकल। आप एक व्हीकल डिज़ाइन बोर्ड से उठाएंगे और पूरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसको 5 से 7 साल लग जाते हैं। सो अब आपके पास टाइम नहीं है इतना टू compete विथ योर competitors। तो उसके लिए फिर जो रेडी प्लेटफॉर्म्स हैं मैन्युफैक्चरर्स के पास, वो उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, एंड दे वांट टू इनकैश दोस। तो उसी करके अब आपकी जो महिंद्रा की जो गाड़ी आ रही है वो भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही है, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू स्विच ओवर द पावर प्लांट इंक्लूडिंग द पावर सप्लाई टू द पावर प्लांट। ओके, चलिए, तो अफोर्डेबल ईवीज की बात हुई, यानी 10 से 25 लाख के बजट में कौन कौन सी ईवीज मार्केट में मौजूद हैं, और उन पर आपने टूटू जी की एक्सपर्ट एडवाइस भी सुनी। अब यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ईवी स्कूटर सेगमेंट में बेस्ट चॉइस कौन सी है अभी आपके लिए। जल्द वापस आते हैं।